देखो यहाँ पर, देखो दिस इज मेक और ब्रेक जोन। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो इजीली डे लो तक आ सकता है। 5 मिनट पे जाते हैं, देखो 5 मिनट का कैंडल भी बियरिश दिख रहा है। लेट्स सी, अगर ये कैंडल डाउन साइड में ब्रेक करता है देन वेल एंड गुड। चलो 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग होने वाला है। आई थिंक अगर ब्रेक करता है तो अच्छा टारगेट मिल जाएगा मुझे। ओके, डे लो तक टारगेट रहेगा। ओके, अगर एक बार यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो मैं स्टॉप, आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के वेट करूंगा। चलो यहाँ पर बढ़िया ब्रेक कर रहा है मार्केट। लेट्स सी, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, कभी भी कैंडल देख के ट्रेड मत करो, ठीक है। देखो फर्स्ट कैंडल सुपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और वहां से देखो मार्केट ने ट्रैप किया, डाउन साइड में आ गए। बढ़िया, चलो 220 ने हाई लगाया। माई टारगेट विल बी डे लो। ओके, डे लो तक मेरा टारगेट रहेगा। लेट्स सी, देखो प्रीमियम आज, टुडे इज फ्राइडे, फ्राइडे के दिन एक चीज देखोगे, प्रीमियम बहुत कम मूव करता है, ठीक है, मतलब प्रीमियम का मूवमेंट बहुत कम होता है। चलो बढ़िया, वेल एंड गुड। माई टारगेट विल बी डे लो। ओके, यहाँ पर कोई अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता है। ओके, अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की बारी। यू कैन बुक योर पोजिशन और यू कैन ट्रेल। ओके, डे लो तक टारगेट रहेगा। लेट्स सी, देखो इसके साथ साथ 15 मिनट कैंडल का भी क्लोजिंग होने वाला है। ओके, तो देखो कैसा बियरिश कैंडल क्लोज हो रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल क्लोज होने जा रहा है। लेट्स सी, एवरीवन कीप योर माइक म्यूट। ओके, अगर किसी का माइक ऑन रहा, आई विल एक्सक्लूड हिम। चलो बढ़िया, 1400, 206 टू 226, 20 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गया, इजिली बुक कर सकते हो ट्रेड को। अगर डे लो ब्रेक करता है देन बढ़िया डाउन साइड में और जा सकता है मार्केट, क्योंकि देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट एकदम बियरिश कैंडल क्लोज हुआ है। ओके, अपसाइड में बुल्स को ट्रैप किया एंड पूरा रिवर्स हो गया मार्केट। और जनरली स्टॉप लॉस कहाँ रखता है, जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाई किया है इस पॉइंट पे, उनका स्टॉप लॉस होगा डे लो पर। ओके, सो डे लो ब्रेक करता है तो और स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में मूव आ सकता है। लेट्स सी, देखो पुट ऑप्शन के चार्ट में कहां पर रेजिस्टेंस है वो भी देख लेते हैं। देखो पुट ऑप्शन के चार्ट पे ये है रेजिस्टेंस, इस जगह पे रेजिस्टेंस है। ओके, डे हाई,
238 के आसपास। एक बार डे लो के नीचे आ जाए तो स्ट्रांग मूव। ओके, लेट्स सी। कैंडल तो बहुत ही बढ़िया क्लोज हो रहा है, देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल कैसा क्लोज हो रहा है। ओ हो, चलो डे लो पर आ गया ऑलरेडी, टारगेट डन। ओके, वन कैन बुक योर ट्रेड। ओके, चलो आई बुक द ट्रेड। ओके, 240 पर मैंने ट्रेड को बुक किया, क्योंकि देखो ये डे हाई है और यहाँ पर डे लो, यहाँ से फिर से मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है। My entry was at 206. I booked the trade at 240. Okay. देखो, टारगेट कहां पर बुक करना है, कैसे आप डिसाइड करोगे? ऑप्शन के चार्ट में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब होता है। जहां पर ऑप्शन के चार्ट में रेजिस्टेंस है वहां पर आप ट्रेड को बुक कर लो। ओके, 34 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गया। ओके, फिर से अगर इसके आसपास आता है 210 के आसपास, एक एंट्री का मौका होगा। ओके, एक क्लोज पोजीशन पे देख सकते हो एक ही ट्रेड था। ओके, 2200, और ऑर्डर्स में दिखाता हूँ, 206 पे एंट्री था, 240 पे मैंने ट्रेड को बुक किया। डे लो पर कैंडल क्लोज होने जा रहा है, यहाँ से और फॉल आ सकता है। ओके, दादा ये एंट्री का लॉजिक क्या था? हाँ मैं बोलता हूँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रेड को। ओके, देखो डाउन साइड में ये यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ओके, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। एवरीवन कीप योर माइक म्यूट। ओके,
देखो, जैस कुछ लोगों के मतलब मन में होता है कि जैसे ही डे हाई ब्रेक करेगा, हम लोग एंट्री लेंगे। वो मतलब गैम्बलिंग टाइप होता है, ठीक है? ये आप जस्ट आपके फेवर में 5-10 पॉइंट आया, आप फिर से मार्केट घूम जाएगा। ये लॉजिक सही नहीं है, ठीक है? आप ऐसे एंट्री करो जहां से मार्केट आपके फेवर में एटलीस्ट जितना आपका स्टॉप लॉस माइंड में है उसका डबल मार्केट मूव कर सकता है आपके फेवर में। ओके, देखो मैं फिर से एक एंट्री का मौका होगा कब, जब ईएमए के पास आएगा मार्केट, यहाँ पर फिर से एक एंट्री का मौका होगा। ओके, पुट ऑप्शन ईएमए के पास आएगा और इस तरफ भी मार्केट ईएमए को टच करेगा। चलो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट ट्रेड का रीजन क्या था। देखो, आज ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट इज बियरिश। ईएमए इनपुट क्या है, ईएमए क्या का है ये इनपुट में है, क्या मुद्दा है? ईएमए वन इज 9 ईएमए, अनदर इज 15 ईएमए। ओके, देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में वन इज 9 ईएमए, अनदर इज 15 ईएमए। ओके, जो क्लोज चल रहा है, नजदीक चल रहा है प्राइस के, दैट्स 9 ईएमए, एंड जो थोड़ा दूर से चल रहा है दैट्स 15 ईएमए। ओके, इस तरफ भी सेम चीज। और मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शन में एंट्री क्यों किया, उसका रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मार्केट एकदम 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग देखो, एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ। सबको लगेगा मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, कैंडल देख के जो लोग ट्रेड करते हैं। बट ओवरऑल मार्केट इज बेरिश, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट इज बेरिश। तो यहाँ से मार्केट में फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पर ट्रैप किया, सिर्फ बुल्स को ट्रैप किया। ओके, रिटेलर्स को ट्रैप किया। अब 5 मिनट में जाता हूँ, देखो ये था सपोर्ट मेरे में। ओके, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ये था मेरा सपोर्ट। ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, ये देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये था सपोर्ट मार्केट में। ओके, यहाँ पर देखो एक पैटर्न टाइप भी बना, ये देखो इस पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। मैंने काफी देर एंट्री लिया, ठीक है, वेट किया, इस कैंडल पे मेरा एंट्री था, इस कैंडल पे। ओके, 938 कैंडल पे मेरा एंट्री था। जैसे ईएमए के पास आया, मैंने एंट्री किया था और देखो वहां से बढ़िया डाउन साइड में गया। छोटा सा एसएल था मेरे पास। देखो अभी भी देखो फिर से ईएमए के पास आया है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। मेरा एंट्री होगा अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये प्राइस ईएमए के पास आता है, देन एक अच्छा एंट्री का मौका होगा। ओके, और डे लो के नीचे जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है मार्केट के लिए। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड को बुक किया था। ओके, सही पॉइंट पे मैंने ट्रेड को बुक भी किया था एक्चुअली। यू कांट एक्सपेक्ट दैट यू विल एंटर एट लो एंड सेल एट हाई। बॉटम पे बाई करना, टॉप पे सेल करना, ये मार्केट में नहीं होता है। आपको 5 to 10 पॉइंट्स अप साइड डाउन साइड में आपका प्राइस जाएगा, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। चलो, अगर प्राइस ईएमए के पास आता है तो मैं यहाँ पर फिर से एंट्री लूंगा। मेरा एंट्री कौन सा कैंडल पे था, ये देखो, ये जो कैंडल एकदम ये था सपोर्ट मेरा 24,210 के आसपास। इसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ और यहाँ पर मेरा एंट्री था, इस पॉइंट के आसपास मेरा एंट्री था। जस्ट 2 कैंडल मैंने वेट किया, 3 कैंडल, एक्चुअली 3 कैंडल वेट किया। अगर प्राइस इसको टच करता है, देन फिर से हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। देखो निफ्टी का वाई डेटा क्या कह रहा है, और वाई डेटा, यहाँ पर आप एनएससी के साइड में जाओ, यहाँ पर ऑप्शन चार्ट खोलो, एकदम डाउन साइड में आओ। लेफ्ट साइड में होता है कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट, राइट साइड में पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट। सिर्फ ये दो डेटा को देखो। यहाँ पर देखो कॉल ऑप्शन में 26,000 ओपन इंटरेस्ट एंड पुट ऑप्शन में 22,000 ओपन इंटरेस्ट। मतलब कॉल ऑप्शन पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मतलब मार्केट इज बियरिश। ओके, इसका लॉजिक अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ इतना, अ, उसके लिए टाइम चाहिए। बट
ये सिर्फ ये याद रखो, जिस तरफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है मार्केट उसके ऑपोजिट साइड जाएगा। ये कॉल ऑप्शन का है, ठीक है, ये देखो कॉल्स, कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है मतलब बिग प्लेयर्स आर सेलिंग कॉल ऑप्शन। फिर से समझो, बिग प्लेयर्स आर सेलिंग कॉल ऑप्शन, सेल कर रहे हैं मतलब क्यों? क्योंकि मार्केट इज बियरिश। ओके, चलो अगर प्राइस ईएमए के पास आता है देन एक एंट्री हो सकता है। देखो, आपको एकदम माइंडसेट क्लियर कर देना है। देखो, मैं अगर यहाँ पर होल्ड करता और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, देखो मैं, इट मेड हाई ऑफ 249, आई सोल्ड इट एट 240, तो ये मेरा टारगेट था, तो मैंने टारगेट के आसपास बुक कर लिया। अब ये मत सोचो कि मैं एकदम टॉप पे सेल करूंगा और बॉटम पे बाई करूंगा, ये कभी नहीं होता है, ठीक है। आपको एक दादा अच्छा, हाँ दादा बोलिए। कभी आप कैंडल की फर्स्ट कैंडल की हाई पे एंट्री करते हो, कभी बीच में एंट्री करते हो, दादा ये लॉजिक समझ में नहीं आता। नहीं, ये कैंडल हाई जब ब्रेक करता है तब मैं कभी एंट्री नहीं लेता हूँ, ठीक है। उसका भी लॉजिक होता है, जैसे आज मैंने लॉजिक आपको समझाया। ये था मेरा सपोर्ट, इसको मार्केट यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ पर मैंने एंट्री लिया इस जगह पे। आपको दिख रहा है कर्सर, दिख रहा है ना सबको, बहुत छोटा है कर्सर। यस ये दादा, देखो, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। हाँ, ये था मेरा सपोर्ट। ओके, ये सपोर्ट था, इस जगह पे मैंने एंट्री किया था। ओके, देखो प्राइस अगर टच करता है इस जगह के आसपास फिर से आता है, मैं इसको मार्क करता हूँ। ये फिर से एक एंट्री पॉइंट हो सकता है हम लोगों के लिए, ठीक है। 209 10 के आसपास। और हमेशा वेट करो, ठीक है। पेशेंस इज द की इन मार्केट। पेशेंसली जब तक वेट नहीं करोगे मार्केट आपको समझ में ही नहीं आएगा। एंड सेकंड थिंग, कम लॉट से एंट्री करो। अगर आप ट्रेड को होल्ड करना चाहते हो तो कम लॉट से एंट्री करो, तब आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, अदरवाइज ट्रेड को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। देखो 15 मिनट टाइम पे भी यहाँ से बढ़िया बाइंग आ रहा है फिर से। सपोर्ट को ब्रेक करके अप ट्रेंड भी तो हो सकता है कि नहीं? हाँ, हाँ, हो सकता है, लेकिन पहले ट्रेंड को फॉलो करो। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड मत करो। ट्रेंड क्या है? बियरिश अभी मार्केट का। अभी प्राइस मतलब निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट कहाँ? ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, ये भी ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट इज ओवरऑल बियरिश, तो मुझे बियरिश ट्रेड ट्रेड ढूंढना है। ओके, देखो ये फिर से इसके आसपास आ रहा है। देखो जैसे यहाँ पर इसके पास आया, देखो फिर से एक अपटिक लगा रहा है। आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर मैं एंट्री ले रहा हूँ, क्यों एंट्री ले रहा हूँ, और रीजन, रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये था मेरा सपोर्ट जोन पहले, इसको मार्केट ने ब्रेक किया डिसाइसिव, सो नाउ इट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। एंड पुट ऑप्शन में भी देखो, ये पहले रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, फिर से रिटेस्ट आ सकता है। मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर जा सकता है रिटेस्ट करने के बाद।
देखो अभी थोड़ा वेट कर जाओ, 15 मिनट कैंडल देखो एकदम बेरिश क्लोज हो रहा है, बट आई थिंक यहाँ से मार्केट फिर से घूम सकता है। ओके, लेट्स सी। ईएमए को टच करने दो प्राइस। देखो एग्जैक्टली यहाँ से प्राइस फिर से घूम रहा है, देखो 289 से। तो आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो वो एसएनआर है, प्राइस एक्शन है कि कैसा है? थोड़ा जोर से बोलिए, साउंड नहीं आ रहा। आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है या फिर प्राइस एक्शन टाइप है? प्राइस एक्शन टाइप, प्राइस एक्शन मतलब ही सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा। प्राइस एक्शन का मेन बैकबोन है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, देखो एग्जैक्टली 208 से फिर से प्राइस अपसाइड में जा रहा है। ओके, ये रिटेस्ट कर रहा था, ठीक है, रिटेस्ट कर दिया। मैं सोच रहा था इस पॉइंट पे अगर आता है तो मैं ट्रेड को एंट्री लूंगा, लेकिन देखो यहाँ से ही फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया मार्केट में। ओ, हाँ।
सुगंधी बनाने हुए। হ্যালো, হ্যাঁ মেসোকে বলেছি বাইক নিয়ে যেতে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম, আছে রবিবার রবিবার। না না। देखो, इस पॉइंट से यहाँ से घूम सकते हैं मार्केट आप। किसी का अगर इस जगह पे अगर एंट्री करना चाहते हैं ही कैन एंटर, ओके। और ईएमए के नीचे का एसएल होगा, ओके। दादा जैसे आप बता रहे हैं एंट्री बता रहे हैं 9 इस पे टच पे करके ही एंट्री करना है और एसएल नीचे लगाना है, तो दादा ये बड़ी कैंडल बन गई तो एसएल तो लंबा बन जाएगा। इस अगर आपका इस के आसपास एंट्री है, आप 10 पॉइंट का एसएल लगाओ, ठीक है। इजी है, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। जस्ट ओके एक दादा, पॉइंट का ओके ओके ओके। एसएल लगाओ, ठीक है। अगर देखो देखो, ये है इस प्राइस सपोर्ट से मार्केट, मतलब इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए जा रहा है, ओके प्राइस। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो फिर से डाउन साइड में जा सकता है, ओके। लेट्स सी। देखो, दो कंडीशन हो सकता है, यहाँ से तो एक बार फॉल कट जाए, वन कंडीशन, या फिर इस जगह के आसपास अगर इसको ब्रेक कर जाए तो एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। मार्केट में हर ट्रेड में रिस्क होता है, बट यू हैव टू मैनेज योर रिस्क, ओके। ओके दादा। मेरा हर ट्रेड में 10 पॉइंट के आसपास एसएल होता है, अप्रोक्स। देखो, दिस इज मेक और ब्रेक कैंडल। ये ईएमए के ऊपर प्राइस आ गया था, अब ईएमए को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसके लिए, ठीक है। अगर ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए देन वेल एंड गुड। बट हो सकता है मार्केट एक बार ट्रैप करके इस पॉइंट पर आ जाए, ठीक है, 210 के आसपास। चलो, फाइनली हमारे फेवर में मूव कर रहा है मार्केट। और देखो यहाँ पर एक जस्ट ईएमए के पास है, ठीक है। ईएमए के नीचे एक बार ब्रेक कर जाए तो मजा आ जाएगा।
दादा आपका एक्सपीरियंस कितना है इस ट्रेडिंग लाइन में दादा? आई एम ट्रेडिंग मतलब 10 साल के आसपास हो गया, ठीक है। 2016 के 2016 के आसपास मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, और ऑप्शंस मैंने स्टार्ट किया 2020-21 वो कोरोना के पीरियड के टाइम से। उससे पहले मैं जस्ट इक्विटी में ट्रेड कर रहा था। देखो, कैंडल क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग नहीं दे रहा है इसके नीचे। चलो फिर से सही जगह पे एंट्री हो गया। देखिए 210 पे मेरा एंट्री होता है, 221 चल रहा है, ठीक है। चलो जस्ट वन लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। 3000 यहाँ पर पॉजिटिव में चल रहा है ट्रेड। जस्ट ट्रेडिंग विथ वन लॉट, ओके। फिर से देखो यहाँ पर 15 पॉइंट मिल गया, वन कैन बुक योर ट्रेड, ओके। चलो मैंने ट्रेड को यहाँ पर बुक कर लिया, ओके। वहाँ अगर किसी के पास है, ही कैन कॉस्ट टू कॉस्ट अपना एसएल लगा के होल्ड कर सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने बोला, देखो एग्जैक्टली प्राइस यहाँ से घूम गया, ओके। और देखो पुट ऑप्शन में भी रिटेस्ट ये था, रिटेस्ट यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, वेट किया पेशेंसली, यहाँ पर वो एंट्री किया, फिर से यहाँ पर मुझे 15 पॉइंट के आसपास मिल गया। दादा मेरा 24 100 का कॉल अभी सेल पे है, तो अगर ये सेल, मैं। हाँ कॉल ऑप्शन अगर सेल है तो यू कैन होल्ड, ओके। ओके ओके। मैं टारगेट के लिए मैं सोच रहा था, ये 150 तक में टारगेट है मेरा। देखो अ, आप कहाँ पर मैंने बुक, आप किस जगह पे एंट्री लिया मुझे नहीं मालूम, बट स्पॉट चार्ट में आपको मैं एक एसएल बताता हूँ। स्पॉट चार्ट में अभी 224,000 इस लेवल के ऊपर, या फिर ये जो स्पॉट चार्ट में ये रेजिस्टेंस 224,210, इसके ऊपर इस पॉइंट पे आप एसएल लगा के होल्ड कर सकते हो, ओके। ये मान लो 200 दादा बड़ा ऐसा नहीं हो जाएगा इतना बड़ा? 24,215 आपके लिए नहीं है, उनने कॉल सेल किया हुआ है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। इस जगह पे एसएल लगा के आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। 24 215, राइट? यस। ओके। दिन का हाई? नॉट डे हाई, डे हाई यहाँ पर है। DI है 24 250 और ये 215, राइट? हाँ, दोनों को मिक्स मत करो। दादा आप वाई चेक नहीं करते ना, मतलब वाई देख के ट्रेड ज्यादा कॉन्फिडेंस के नहीं, साथ वाई नहीं तो मैंने लेते? यहाँ पर चेक किया, सबको बोला, ठीक है। लेकिन वाई सिर्फ वाई डेटा देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। नहीं, ये एनएससी में जो वाई आता है ये तो थोड़ा लेट में आता है, सेंसिबल यस में यस। थोड़ा जल्दी मिलता है ना, सेंसिबल में, या वहाँ पे भी लेट होता नहीं है? नहीं, वहां पर सेम एनएससी के साइड में नहीं मिलेगा तो उन लोग को कहाँ से मिलेगा। अच्छा। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, अभी भी मार्केट बियरिश, ओके। पुट ऑप्शन का चार्ट बोल रहा हूँ। अगर ये कैंडल एक ग्रीन क्लोज होता है तो एक छोटा सा ऐसे लगा के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं फिर से। बट देखो अभी ये मार्केट ये ट्रैप जोन है, ठीक है।
यहाँ यहाँ तक ट्रैप कर सकते हैं मार्केट। अभी और एंट्री नहीं, ठीक है, वेट करते जाओ। इसके ऊपर आ गया है मार्केट। ओके, मतलब अभी भी इसके ऊपर नहीं आया है। ये ट्रैप, अभी भी मैं कह रहा हूँ ये ट्रैप हो सकता है। यहाँ से फिर से मार्केट घूम सकता है, बट दादा ऑलरेडी ऐसा हम लोग। लगता है, दादा ऐसा लगता है मार्केट आप भी चला रहे हो, आपने प्रॉफिट बुक किया, कैंडल वहीं से रिवर्सल हो गई। नहीं नहीं। हम जैसे अनाड़ी होते तो सोचते और जाएगा, फिर लॉस में बुक करते। दादा जो लोग एक्चुअल में नया है ना ट्रेडिंग में, मतलब 2-3 महीने आके मार्केट में ट्रेड लेना शुरू करते थे, उसमें मैं भी हूँ। मतलब मैं थोड़ा देर बाद शुरू किया था, बट उसमें भी मुझे बाइंग में बहुत ज्यादा लॉसेस हो चुका है। तो हाँ, आप जो बोल रहे थे, आप 2016 से मार्केट में है, एंड यू स्टार्टेड द ट्रेडिंग एट ईयर ऑफ 2020 या 21, राइट? तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया 4 साल बाद। उस हाँ टाइम हाँ, पे जब मैंने स्टार्ट किया, तब ऑप्शन ट्रेडिंग इतना ज्यादा फेमस नहीं था। ऑप्शन ट्रेडिंग फेमस हुआ 2020 कोरोना पीरियड के टाइम से, ठीक है। तो उसके आगे फेमस क्यों नहीं था? ज्यादा मोमेंटम नहीं था क्या? नहीं, मोमेंट मतलब मुझे नहीं मालूम था। मैं उस टाइम बिगिनर था आप लोगों की तरह। मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में उतना मालूम नहीं था तब। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने 4 साल पहले मार्केट को दिया, उसके बाद ऑप्शन में आप आए, ये ठीक है ना? यस यस तो यस। हम लोग ज्यादातर लोग, मैं तो उसमें भी हूँ कि मैं 6 महीने 8 महीने के अंदर ही मैं मार्केट में आके ही ऑप्शन में स्टार्ट कर दिया था, एंड फेसेस द ह्यूज लॉसेस। पहले साल, दूसरा साल, तो उसके बाद मेरा माइंड चेंज करके मैं पूरा सेलिंग में कन्वर्ट हो गया, एंड समटाइम आई गोइंग विथ हेज सेलिंग। बट आपको जो मैं देख रहा हूँ 1 साल के ऊपर से, तो यू आर जस्ट गोइंग ऑन ओनली बाइंग। मतलब आपका जो अभी तक मैं देखा हूँ, तो हम्म। आपने अभी तक बाइंग में, मतलब कंसिस्टेंसी की तरह आपका जो इतना पेशेंस, आपका जो इतना डिसिप्लिन, आप क्वांटिटी आपके पास 10 करोड़ भी होंगे तो आप क्वांटिटी आपके हिसाब से लेंगे। हमारे हाँ पास हाँ, दस वो। करोड़ होंगे तो हम 10 करोड़ लगा देंगे बाइंग में। हाँ आपके पास होंगे 10 करोड़, आप लगाओगे 10,000 उसमें। हाँ ठीक है, हाँ। तो ये जो आपका डिसिप्लिन है, ये तो मैं बहुत दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ, ये आप डिसिप्लिन कहीं भी ब्रेक नहीं करते। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका मतलब अभी तक कोई ऐसा गलती जिसके लिए आप पहले पहले कुछ लॉसेस के फेसेस, या आपका डिसिप्लिन ब्रेक हो रहा था, ऐसा कुछ हुआ था पहले? हाँ, पहले बहुत हुआ था। एक छोटा सा मैं चीज बता देता हूँ, देखो। ये मैंने आपको किसी को अभी जस्ट बोला कि 215 पे एसएल रखो, ठीक है। देखो 215 मार्केट टच नहीं किया, उसके नीचे से फिर हाँ से हाँ। देखो रिवर्स हो गया। और मैं कह रहा था मार्केट एक बार के लिए ट्रैप करने के लिए इस लेवल को टच कर सकता है। ये ट्रैप लेवल है, ठीक है। देखो एग्जैक्टली उस पॉइंट से ट्रैप किया। और यहाँ पर पुट ऑप्शन के चार्ट में देखो, कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर क्लोज हुआ, एंड नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपन होके यहाँ से फिर से ऊपर चला गया। ऐसे मार्केट यस। ट्रैप करता है। जितने भी पुट बायर्स है उनको इस कैंडल में आउट कर दिया। और यहाँ से देखो फिर से बाइंग आ गया। देखो मैं मेरा फर्स्ट जो मैंने रियलाइज किया है कि पेशेंस इज द की इन मार्केट। आप पेशेंस के साथ ट्रेड करो। एक कैंडल देख के, और कैंडल देख के ट्रेड मत करो कभी, ठीक है। देखो ये कैंडल था पूरा बुलिश कैंडल, ऐसे एकदम लगेगा यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाएगा। देखो नेक्स्ट कैंडल से ही सेलिंग आ गया। तो मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग को देखना है, नॉट कैंडल्स। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में अच्छा काम करता है, नॉट कैंडल्स। कैंडल्स देख के ट्रेड करोगे, देखो ये कैंडल देख के सबको लगेगा यहाँ से ब्रेकआउट होगा। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल देखो। देखो यहाँ से लग रहा है बुलिश कैंडल यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में ही सेलिंग आ गया। फिर देखो बैक टू बैक 15 मिनट का कैंडल बुलिश आ रहा है, लेकिन यहाँ से फिर से सेलिंग आ रहा है। सो कैंडल देख के ट्रेड मत करो, मार्केट स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। ओके, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ध्यान दो। एंड अभी के लिए तो मार्केट मुझे साइडवेज दिख रहा है, बट ठीक है। ब्रदर, अब मैं अगर कंसिस्टेंसी की बात करूं, जो लोग प्रो नहीं है, जो लोग इतना समझते नहीं है,
उस हिसाब से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका हूँ ऑलरेडी एंड सो उधर पे दैट्स मुझे गुड, मतलब आप सेलिंग में ही रहो, वो बेटर है, ठीक है। बाइंग, अब बाइंग में मतलब एक दिन में आ गया मेरा 10,000 रुपया, मैं दो मतलब सॉरी 2 दिन में 10,000 आ गया, तो एक दिन में मेरा 15,000 चला जाता था ऐसे हाँ करके। हाँ हाँ हाँ। तो सेलिंग में तो ये फिलहाल मेरे से कुछ ऐसा नहीं हो रहा, मतलब प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है। मेरा जो हम्म कैपिटल उसके हिसाब से प्रॉफिट कम हो रहा है, मगर मेरे जेब से कुछ नहीं जा रहा है, ऊपर से आ हम्म। रहा है कुछ कुछ करके। हाँ, दैट्स बेटर। दादा बोलते सेलिंग में रिस्क ज्यादा रहता है। सेलिंग में भी रिस्क होता है, लेकिन आप अगर अपना पोजीशन हेज करके ट्रेड करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो, रिस्क तो हर जगह पे होता है। अगर रिस्क फ्री ट्रेड ट्रेड नहीं कर सकते हो तो आपको ट्रेडिंग नहीं, छोड़ देना पड़ेगा। जैसे रिस्क मैंने तो हर जगह पे है। 200 पॉइंट लेने हैं और मार्केट दादा 300 400 पॉइंट प्लस चला गया देखो, तो इस जगह बहुत पे ज्यादा हो गया। फिर से देखो, ये छोटा सा एसएल काम कर सकता है, ठीक है। ये देखो, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा एसएल अगर हिट होता है तो वो चला जाएगा। कितना पॉइंट का एसएल है? 5 पॉइंट का एसएल, ओके, 5 6 पॉइंट का एसएल। इसको अगर ब्रेक कर देता है तो नीचे चला जाएगा, लेकिन ये छोटा सा रिस्क ले सकते हैं हम लोग। ये छोटा सा रिस्क देखो, अभी 4 5 पॉइंट के आसपास जा रहा है, ठीक है। यार, मेरा एंट्री नहीं होगा। इतना एकदम छोटा सा रिस्क, ओके, 4 5 पॉइंट का रिस्क। यार, एंट्री नहीं मिल रहा है। देखो, एंट्री हुआ। मैंने जस्ट यहाँ पर एसएल लगाया अपना, ओके। अगर एसएल जाता है तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर एसएल चला गया, कोई बात नहीं। 4 5 पॉइंट का एसएल था, ठीक है। हो सकता है एसएल लेने के बाद भी मार्केट ऊपर जाए। चलो, अभी के लिए मार्केट तो साइडवेज दिख रहा है, ठीक है। मैं अप साइड में ट्रेड अभी नहीं लूंगा, ठीक है। जब तक मार्केट डे हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक अप साइड के लिए कोई ट्रेड नहीं, ठीक है। देखो, इस जगह पे है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस जोन, ओके। एंड सॉरी, इस जगह पे रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए। तो अप साइड के लिए कोई ट्रेड नहीं, डाउन साइड से मार्केट थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ रहा है। ओवरऑल मार्केट इज, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर इज, दिस इज नॉट बेरिश नॉट बुलिश, ये है साइडवेज मार्केट, ओके। देखो, कितना पॉइंट के रेंज के अंदर घूम रहा है मार्केट। ये छोटा सा रेंज हम लोग के पास है अभी,
24,260 एंड डाउन साइड में 24,150, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का एक रेंज इसके अंदर मार्केट घूम सकता है। देखो स्टॉप लॉस लेना जरूरी है, यू हैव टू एक्सेप्ट स्टॉप लॉस। देखो यहाँ पर 3 ट्रेड मैंने लिया, लास्ट ट्रेड में एक छोटा सा 5 पॉइंट का एसएल गया, इतना छोटा मैं मेरा एसएल रहता है, ठीक है। फर्स्ट दोनों ट्रेड ही अच्छा गया। फिर से कह रहा हूँ, ये कैंडल देख के मतलब बुलिश ट्रेड मत लो अभी, ठीक है। इसके ऊपर अगर जाएगा तभी हम लोग ट्रेड के लिए सोचेंगे। एक्चुअली मेरा बुलिश प्लान होगा कब, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आ जाएगा 24,290 के ऊपर, ओके। क्योंकि ओवरऑल देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी भी ईएमए के नीचे मार्केट है, तो टेक्निकली मार्केट इज स्टिल बेयरिश। सो देखो 3 ट्रेड मैंने लिया। फर्स्ट ट्रेड 206 पे मैंने बाय किया, 240 पे। सेकंड ट्रेड 210 टू 222 एंड थर्ड ट्रेड यहाँ पर छोटा सा 7 पॉइंट का इसलिए गया, ठीक है। 200 पे मेरा एंट्री था, 193 के आसपास मैंने सेल किया। सो इसके बाद देखो कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट ओवरऑल साइडवेज। बहुत दिन से मार्केट एक रेंज के अंदर है, ठीक है। देखो इस जगह पे आसपास बहुत दिन से ट्रेड कर रहा है मार्केट। दादा अभी ब्रोकरेज कितना लेता है सब मिलके, मतलब ब्रोकर का चार्ज एंड एसटीटी जीएसटी वो करके देखो ब्रो कितना होता है लगभग? एसटीटी वगैरह तो सब सेम है हर ब्रोकर में, ठीक है। वो जो मतलब टैक्स सेम है, मतलब बाकी जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपीज पर ट्रेड। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस में सेम 20 रुपीज पर ट्रेड ही चलता है अभी। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं जो हिसाब लगाया था, मान के चलिए मैं दिन में 2 ट्रेड किया, उसमें 8 ऑर्डर लगे, सॉरी 4 ऑर्डर लगे। हाँ, तो एक एक ऑर्डर में आपका 20 20 मतलब लगभग 40 रुपया कट जा रहा है, ब्रोकर का 20 रुपया, और 20 25 रुपया आपका एसटीटी गवर्नमेंट मैं चार्जेस बोल लेके। रहा हूँ ओवरऑल 120 रुपीज मान के चलो अब, ठीक है। एक एक ट्रेड का? बाइंग सेलिंग मिला के, एक ट्रेड में बाइंग और सेलिंग दोनों मिला के 120 रुपीज, अगर आप 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, ओके। ओके ओके। मैं कोटक यूज करता हूँ, वो 10 रुपीज लेता है, तो मतलब क्या लगता है वो अच्छा है कि नहीं कि इस पे मूव ऑन करते हैं? दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मैं डिस्काउंट ब्रोकरेज यूज नहीं करता हूँ। तो धन तो कम डिस्काउंट ब्रोकर प्रेशर ही होगा, ये ब्रोकर फुल लेगा, टाइम ब्रोकर उसमें थोड़ी। मेरा फायदा ज्यादा नहीं है, ठीक है। वहां पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, फर्स्ट जो मेरा प्रायोरिटी है ब्रोकर मैं देखता हूँ जहां पर मेरा प्लेटफॉर्म अच्छा है, ठीक है। वेब सेटिंग अच्छा है, यहाँ पर मैं इजीली बाइंग सेलिंग कर सकता हूँ डायरेक्ट चार्ट से, ठीक है। ये बहुत कन्वीनियंस है, ठीक है, कन्वीनियंट है। मतलब अगर आप बाइंग सेलिंग इमीडिएटली यहाँ से कर सकते हो, बाइंग हम्म। सेलिंग, और आपको अपना पोजीशन दिख रहा है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन कुछ कुछ ब्रोकरेज मैं देखता हूँ यहाँ से आप जाओ ऐसे, मतलब अलग से यहाँ पर बाइंग करना पड़ता है, चार्ट से नहीं होता है, वो मुझे पसंद नहीं। 20-25 रुपए ब्रोकरेज बचा के क्या ही करोगे, ठीक है। देखो अगर आप वो न्यू बिगिनर्स है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही डे लो ब्रेक किया यहाँ पर एंट्री ले लिया, ठीक है, उनको लगेगा मार्केट नीचे जाएगा।
बट आप जोन देखो, ये है सपोर्ट जोन मार्केट, यहाँ से बाइंग आ रहा है, देखो यहाँ से बाइंग आया, फिर से एकदम डे हाई के पास पहुंच गया मार्केट, एंड ये है सेलिंग जोन नाउ। ओके, यहाँ से सेलिंग आ सकता है मार्केट में। आप लोग सोचो कि यहाँ से बाइंग आएगा, ऊपर चला जाएगा मार्केट। ईएमए और एमए की सेटिंग बता दी है। 9 एंड 15 EMA, ओके, 9 एंड 15 EMA, जो लाइन पास से चल रहा है दैट्स 9 EMA, एंड दो थोड़ा दूर चल रहा है दैट्स 15 EMA। अब सिर्फ जाओ यहाँ पर इंडिकेटर में, ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है इसको ऐड कर दो, ठीक है, इसको ऐड करते ही बाय डिफॉल्ट 9 EMA आता है। आप सिर्फ दो बार उसको ऐड करो, एक का सेटिंग जाके 15 EMA कर, ठीक है, ऐसे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाओ, मूव एक्सपोनेंशियल, इसको ऐड कर लिया, देखो बाय डिफॉल्ट ये 9 ये में आ जाता है। अब इसके सेटिंग पे जाओ, यहाँ पर ये जो लेंथ है इसको 9 की जगह 15 कर दो, ऐसे 15 कर दो बस। और उसको समझने के लिए इसका सिर्फ एक कलर कॉम्बिनेशन दादा। कलर, हाँ कलर एक अलग कर दो, बस हो गया। ओके, में ईए में क्रॉस भी आता है, तो दोनों एक साथ ही हो जाए तो वो यूज करें कि ना करें? फिर से बोलिए। ईए में क्रॉस भी है इसमें इंडिकेटर, कि जिसमें 9 और 15 दोनों एक साथ ही डाल सकते हैं, तो वो यूज नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, मैं वो सब यूज नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, ईए में क्रॉस ही बोल रहा हूँ। ईएमए में जो आपने 9 15 दो इंडिकेटर लगाए, उसकी हाँ जगह पे वो सिर्फ एक इंडिकेटर लगाता है, मतलब दोनों इनपुट एक साथ लेता है, शॉर्ट लॉन्ग का। हाँ, वो भी लगा सकते हो। मैं इंडिकेटर इतना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा मालूम नहीं। देखो हजारों इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ये सब काम नहीं करता है। आप जो भी इंडिकेटर देख रहे हो, आपके साथ साथ 1 करोड़ और लोग सेम इंडिकेटर अगर यूज कर रहे हैं, कोई मतलब क्या था, क्या वो सुपर, वो क्या था, एक सुपर ट्रेंड, ये बीच में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। अब मैं भी देख रहा हूँ सुपर ट्रेंड, आप भी देख रहे हो सुपर ट्रेंड, तो उसमें क्या ही एक्यूरेसी आएगी। एक चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो ये जो कैंडल, दिस कैंडल यहाँ पर ग्रीन क्लोज हुआ है, ठीक है, स्पॉट चार्ट में, और ये कैंडल ऑप्शन, पुट ऑप्शन ग्रीन क्लोज हुआ है, सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये याद रखो, ठीक है। मैं अपना स्ट्रेटेजी यहाँ पर ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, बट मैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये बोलता हूँ, बट ये ध्यान रखो, ये अगर स्पॉट चार्ट में ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो पुट ऑप्शन में ग्रीन रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए था, बट ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है, सो दैट्स अ डाइवर्जेंस। दादा बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो दादा। ये तो कभी नोटिस ही नहीं किया था हमने कि यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं स्टूडेंट को ये सब सिखाता हूँ, फ्री, मतलब सबके लिए मैं ये सब नहीं कहूंगा यहाँ पर। देखो मेरा और सारा और कहीं पैरामीटर्स है जो मैं यूज करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, वो तो यहाँ पर मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हुआ है इस जगह से,
हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करके निकल जाए, वो अलग बात है। ठीक है, उसके लिए मेरा स्टॉप लॉस है, उसके लिए बहुत सारी चीज है, बट यहाँ पर से सेलिंग आ रहा है। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर फिर से सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है मार्केट में। चलो, बहुत देर हो गया, 10:30 बज चुका है, मेरा ट्रेडिंग टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं 11 बजे तक ज्यादातर ट्रेड करता हूँ, उसके बाद नहीं। तो आज के लिए दादा इतना एक ही, ठीक है। क्वेश्चन था दादा, एक हाँ हाँ, क्वेश्चन लास्ट। बोलिए बोलिए। मान के चलिए आज ये आज है फ्राइडे, ये ट्यूसडे का आपका निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, राइट? नेक्स्ट एक्सपायरी। ओके, मैं यहाँ। तो अगर मैं मान के चलिए मैं एक 2 हफ्ता के 3 हफ्ता बाद का एक्सपायरी का कोई ऑप्शन में खरीद चुका हूँ, हाँ। एंड जो मतलब 2 हफ्ता 3 हफ्ता बाद जो ऑप्शन में खरीद चुका हूँ वो ओटीएम का होगा, ठीक है? यस। थोड़ा ओटीएम होगा। हम्म। एंड अभी जो चल रहा है नेक्स्ट एक्सपायरी, उसमें भी मैं आईटीएम का ऑप्शन में काम कर रहा हूँ, मतलब डीप आईटीएम या आईटीएम के 100 पॉइंट ऊपर का कुछ प्रीमियम। तो मान के चलिए अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गया 1-2 दिन से, तो हम्म। उधर पे जो आईटीएम वाला नेक्स्ट एक्सपायरी का आईटीएम वाला जो प्रीमियम जितना मेल्ट होगा, एंड उसका 2-3 हफ्ते के बाद का जो एक्सपायरी है उसका ओटीएम वाला प्रीमियम सेम, हम्म। मतलब सेम स्पीड में मेल्ट होगा या थोड़ा कम में मेल्ट होगा? आप जो कहना चाहते हो दैट्स कैलेंडर स्प्लिट, राइट? हाँ इसको हाँ हाँ। कैलेंडर स्प्लिट कहते हैं। देखो, ये कैंडल था, इस कैंडल पे ध्यान दो। ठीक है, इस कैंडल पे ध्यान दो। ओके, हम्म, चलो आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। आप जो कह रहे हो कैलेंडर स्प्रेड है, आप, हाँ, वो आप, मैं जितना समझा आपके बात से कि यू आर सेइंग दैट मैं 2-3 वीक बाद का एक्सपायरी का ऑप्शन बाई करूंगा और नियर एक्सपायरी का ऑप्शन सेल करूंगा, राइट? सेलिंग की ही आप बात नहीं कर नहीं, रहे हो मैं ना? ना मैं बोथ आर स्ट्रेटजीज बाइंग। मुझे मान के चलिए मैं कॉल का कुछ बाइंग किया नेक्स्ट एक्सपायरी का इन द डीप आईटीएम, हाँ and I am being buying the same strategy, and 2 या 3 हफ्ते बाद का जो एक्सपायरी होगा, मतलब हाँ। मई मंथ का जो लास्ट में एक्सपायरी है उसका मैं बाइंग किया हूँ हम्म। ओटीएम में, हम्म। थोड़ा दूर वाला ओटीएम, मतलब हम्म। 40 रुपया का कुछ प्रीमियम होगा। एंड हम्म। अभी मैं बाई कर चुका हूँ 200 का कुछ प्रीमियम हम्म। नेक्स्ट एक्सपायरी का। हम्म। ठीक है, तो 200 वाला 180 जाने में जितना टाइम ले रहा है, वो हम्म। 40 वाला 38 जाने में उससे ज्यादा टाइम ले रहा है। हम्म। ओके, तो ये मेरा हम्म। क्वेश्चन था कि जो मेल्ट हो रहा है, मतलब प्रीमियम जो गल रहा है, कम हम्म। हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द रेंज बाउंड मार्केट, हम्म। ये मतलब इसका जो स्पीड है, इसका जो इफेक्ट है, ये जो नियर एक्सपायरी है उसमें तो ज्यादा आएगा, राइट? मतलब वो 200 अभी है, 200 से 150 ये 12 बजे तक चले जाएगा इफ मार्केट विल बी इन रेंज बाउंड स्टेट। हाँ और हाँ। अगर अगर वो सेम चीज मैं जो दूर वाला प्रीमियम ले चुका हूँ, मतलब दूर का एक्सपायरी का, वो हाँ। एक्सपायरी होने में अभी भी 20 दिन बचा है, तो वो हम्म। वाला जो प्रीमियम वो अभी 40 से 35 मतलब 5 पॉइंट कमेगा वो 12 बजने तक, और ये हम्म। आपका 50 पॉइंट कम जाएगा अगर मार्केट रेंज बाउंड अभी रहा तो। ये हम्म। मेरा क्वेश्चन था आपसे कि मतलब जो टाइम डीके, जो थीटा वैल्यू जो डीके होता है ना, वो हम्म। मतलब जो दूर वाला जो एक्सपायरी का प्रीमियम है उसमें कम मतलब होता है या कि सेम स्पीड में ही होता है? ये मुझे आपसे पूछना नहीं था। नहीं, सेम स्पीड में नहीं। आप देखिए, आपका जितना बार मुझे समझ में आया, दूर का प्रीमियम आप अगर बाई कर रहे हो, मतलब फार एक्सपायरी, वहां पर हाँ आपका प्रीमियम थीटा डी के कम होगा, और नियर एक्सपायरी का थीटा डी के ज्यादा होगा। ओके, अब आप ठीक। 40 पॉइंट का अगर प्रीमियम की बात कर रहे हो, वो मुझे समझ में नहीं आया, जितना भी है। ठीक है। नहीं, 40 पॉइंट मतलब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो ये ट्यूसडे वाला दिन जो एक्सपायर होगा जो प्रीमियम, उसका तो प्रीमियम मेल्टिंग, मार्केट अगर रेंज बाउंड रहा, साइडवेज रहा, तो प्रीमियम मेल्टिंग बहुत जल्दी जल्दी होगा। हम्म। एंड एज पर द स्ट्रेटेजी वो सेम प्रीमियम आप अगर मैं, देखो, आप ये जो बाइंग, दोनों साइड बाइंग का बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर सेलिंग की बात कर रहे हो, वो एक स्ट्रेटजी होता है, आप दूर फार एक्सपायरी वाला बाई कर रहे हो, एंड नियर एक्सपायरी वाला सेल कर रहे हो। दैट्स कॉल्ड कैलेंडर नहीं स्प्लिट। नहीं, ये ओके। ये आपका कोई ये नहीं है, मतलब मैं कुछ बाई सेल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये मैं नहीं भी करूंगा।
मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इसका जो प्रीमियम, उसके थीटा डीके प्रीमियम जो डीके मैं होता है आपको ना। कह देता हूँ, हाँ प्रीमियम डीके फार एक्सपायरी में हाँ, प्रीमियम डीके बहुत कम है, नियर एक्सपायरी में प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा है, बस। ओके। ओके ओके, वही। हाँ भाई उसमें डीके भी कम होगा और मूवमेंट भी कम आएगा। हाँ जी। उसमें डीके भी कम होगा और मूवमेंट भी कम आएगा उसमें। हाँ ना तो वो हाँ। ऊपर ज्यादा जाएगा, ज्यादा नीचे भी ज्यादा नहीं जाएगा वो। यस यस ये यस। मगर दादा आप मैं तो बहुत बार नोटिस कर चुका हूँ कि मान के चलिए जो ये लास्ट मई महीना का जो लास्ट एक्सपायरी वाला दिन होगा, हाँ, एक उसका एक बार मैं प्रीमियम। थोड़ा कह देता हूँ, देखो मैं कौन सा कैंडल पे ध्यान देने के कह रहा था, ये कैंडल, ठीक है। फोर्थ कैंडल था, फोर्थ कैंडल। हाँ ये वाला कैंडल, देखो कुछ तो यहाँ पर बिल्ड हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा था, ठीक है। देखो फिर से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हावी हो रहा है मार्केट में, बट अभी ईएमए के ऊपर प्राइस आ चुका है, ठीक है, दैट्स नॉट गुड। एंड ओवरऑल मार्केट साइडवेज है बिल्कुल, ये आपके अप साइड में सेलिंग जोन, डाउन साइड में बाइंग जोन। तो इसके बाद सेलिंग मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पर ना करो तो अच्छा है, ऑप्शन सेलिंग करो। ओके, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलिंग इज बेटर अपॉर्चुनिटी। सो आई एम क्लोजिंग माई डे। ओके, 10:30 से ज्यादा हो चुका है, अब मार्केट में मोमेंटम बचा नहीं है कुछ। ओके, ना तो अपसाइड के लिए मोमेंटम है, ना तो डाउन साइड के लिए मोमेंटम है, सो आई एम क्लोजिंग माई डे। और जो आज सीखा है इसको एक बार आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। जब भी मार्केट में ऐसा डाइवर्जेंस होता है उसको नोटिस करो, ठीक है, आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है, मार्केट के बारे में यू विल गेट टू नो कैसे मार्केट बिहेव करता है। ओके, सो ओके दादा। हाँ हाँ, क्लोजिंग माई डे। थैंक यू एवरीवन। और 3 ट्रेड प्रीमियम मैंने बुक आज में लिया आप था, क्या ठीक है। लाइव आके ट्रेड देते हैं? ट्रेड नहीं, वो सिर्फ स्कैल्पिंग सीखने के लिए, जैसे मैंने आज सिखाया। और ये है ओवरऑल मेरा पोजीशन। ओके, एंड फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था, यहाँ पर दिखाता हूँ, सेम स्ट्राइक प्राइस पे फर्स्ट मेरा जो ट्रेड था, यहाँ पर मैंने बाइंग किया था 206 पे, एंड आई सोल्ड इट नियर डे हाई 240 पे मेरा सेलिंग था। ओके, और जैसा मैं कह रहा था, देखो कभी भी ये मत सोचो आप टॉप पे बाई करोगे बॉटम पे सेल करोगे, आपको एक सिर्फ मैंने इतना पॉइंट का टारगेट लिया था, ठीक है, 240, और मेरा बाइंग था 206, 34 पॉइंट्स मुझे यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई अगर होल्ड करता कि डे हाई ब्रेक करे, मैं होल्ड कर रहा हूँ, देखो यहाँ से ही मार्केट पूरा घूम गया उसके बाद। ओके, फिर से यहाँ पर एंट्री लिया था, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ओवरऑल अच्छा दिन था। ओके, और मैं एक लॉट से ट्रेड करके दिखा रहा था, आप सेम चीज अगर आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप कर सकते हो, आप 5 लॉट्स ले सकते हो, 10 लॉट्स ले सकते हो, बट विद द एक्सपीरियंस आप ये लॉट साइज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करो, पहले नहीं, पहले रिस्क मैनेजमेंट के ट्राई करो। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना पॉइंट का मैं रिस्क ले रहा हूँ, कितना पॉइंट का मेरा टारगेट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो क्लोजिंग माई डे। ओके एवरीवन, टाटा बाय बाय। किसी का कोई सवाल है, यू कैन आस्क मी। ओके, किसी का कोई सवाल आई थिंक नहीं है, सो नहीं आई नहीं एम नहीं दादा, नहीं दादा। थैंक यू दादा। ओके, थैंक यू एवरीवन।